पानी का टैंकर अब्बू ने सुबह सुबह ही मंगवा लिया था क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कल हम सब ने मिलकर अपना अंडरग्राउंड टैंकर साफ़ किया था और बस अब ये पानी भर जाएगा। सुबह सुबह का ये वक्त है, अच्छा है कि दिन भर फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी पानी की। अभी भी सफाइयाँ बहुत सारी जो हैं वो रहती हैं और उसके बाद बहुत सारी मज़ीद हमारी तैयारियां हैं जो हमने करनी है, और ये मेन काम जो है वो हमारा सुबह सुबह ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसी फाइनली लग चुका है और ये हमारी लाइफ का जो है वो पहला एसी होगा। और अभी काम चल रहा है, लाइट ऑन कर दो मरियम, लाइट ऑन है, अच्छा ठीक है। तो अभी काम चल रहा है यहाँ पर बेड लगने का। अम्मी का बेड जो है जो हम लेकर आए थे वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। और हमने ये जगह इसलिए फ़िक्स की क्योंकि एक तो इस तरफ किबला रुख पड़ता है यहाँ पर, और ये इस तरीके से हमने इसीलिए रखा ताकि सर इस तरफ हो और पैर इस तरफ हों। और यहाँ से फिर एसी भी जो है वो करीब है, वैसे तो पंखा भी लगवाना है यहाँ पर, तो ये एक सेटिंग बनाई है तो बेड जो है वो लग जाएगा। और ये बेड का काम हम खुद ही करते हैं हमेशा, खोला भी हमने खुद ही था और लग भी अब हम खुद ही लगा रहे हैं। अभी अब्बू मतलब ये सब चीज़ें मोस्टली चीज़ें अब्बू करवा कर गए हैं। अभी ज़ोहर की अजान हो गई है तो फिर वो मस्जिद चले गए। बस ये भी काम हमारा चल रहा है और उसामा सिर्फ चीज़ों को देख रहा होता है खामोश तमाशाई बनकर। क्यों अम्मी? इस वक्त तो आप भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। आपका बेड जो है वो जुड़ रहा है, आपका एसी लग गया है। आर यू हैप्पी? हैप्पी? पक्की बात है। और ये मिठाई जनाब ईद के लिए बिल्कुल भी नहीं आई है। ये मिठाई है मेरे भाई के बेटे की, दुनिया में आमद हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये उसकी खुशी की मिठाई है। और हम इम्तियाज़ आ चुके हैं, ईद की ग्रॉसरी वगैरह करनी थी हमें, बस अभी एंट्री मार लेंगे अंदर। इम्तियाज़ इसलिए भी आना था क्योंकि मुझे मेडिसिन्स भी चाहिए थी अम्मी की, काफ़ी सारी मेडिसिन्स लेनी थी। इंश्योर मिल्क लेना था, अम्मी और अब्बू दोनों ही यूज़ करते हैं। कैल्शियम की कुछ दवाइयाँ थी, ये सब लेनी ज़रूरी थी। और इसके अलावा ईद के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है। मीठी ईद है, मीठी ईद इसीलिए कहलाती है कि हर तरह का मीठा इसमें खाने को दिल करता है। तरह तरह के मीठों की क्रेविंग्स होती हैं। सुबह का जो मीठा बनता है वो तो मुझे लेना ही था। इसके अलावा जो ये समझ लें कि जो हम आम तौर पर ज़्यादा नहीं खाते हैं चीज़ें, वो सब भी मुझे लेना था। लाइक अभी आप देख ही सकते हैं शाही मेवे, शाही डीलक्स, शाही फला फला बला बला जो भी आ जाता है ना इस ज़ुमरे में, वो सभी कुछ लेना था क्योंकि मंचिंग चलती रहती है ईद के तीनों चारों ही दिन। बार बार दिल करता है कि कुछ मीठा, और मीठे के साथ साथ फिर आपको पता है कि जो सॉल्टी चीज़ें हैं उनको भी साथ बराबर ही दिल करता है। तो अच्छा इसके अलावा मुझे कुछ ज्वेलरी लेनी थी और एक दो मुझे फुटवेयर्स लेने थे अपने नॉर्मल पहनने के लिए। बाकी सबको तो मैंने दिला दिए थे लेकिन सिर्फ अपने लिए रह गए थे। तो और इन दोनों की फरमाइशें ना बराबर चली रही थी, ये ले लो, ये भी रह गया, वो भी रह गया। तो अब ईद का मौका है तो कुछ मना भी नहीं कर सकते। आपको पता ही है, छोटे अपने बहन भाइयों को, घर के बच्चों को सभी कुछ जो है वो लेकर देना ही पड़ता है। ना तो ग्रीन कार्डमम मिल रही है और ना ही ब्लैक वाली। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ। तो हज़ार कोशिशों के बावजूद मुझे जो गरम मसाला मुझे नहीं मिल रहा था वो नहीं मिला। बाकी मैं बस कुछ और चीज़ें ली हमने, और मेरी बहन अटक गई थी इन चीज़ों में। काफ़ी जो है अट्रैक्ट करती हैं उसे अभी भी ये चीज़ें, हालांकि बड़ी हो गई है माशाल्लाह से हमारी मरियम, फिर भी उसे चीज़ें ये वाली बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और फुटवेयर्स की तरफ हम आ गए थे। मुनासिब ही दाम होता है इन जगहों पर, कुछ ज़्यादा मुझे ऐसी कीमत लगी नहीं कि मैं ना लूँ। मुझे एक ये सिल्वर कलर में अच्छा लगा था। मुझे हमेशा इसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जिसमें कुछ सिल्वर या गोल्डन या इस तरीके से आ रहा हो, और थोड़ा प्लेन ही हो, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा ना हो, वो मुझे नहीं पसंद आता, ना ही कपड़ों में और ना ही फुटवेयर वगैरह में। तो बस मुझे एक ही चीज़ पसंद आई। और ये देखें जनाब, हम आ चुके थे बादशानी स्वीट्स का, आप सभी जानते हैं, बहुत ही जानी मानी जगह है और हम हमेशा वहाँ की स्पेशल मिठाई जो है बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और वहाँ के केक्स तो अपनी मिसाल आप हैं, तो हम हमेशा यहीं से लेते हैं ईद के मौके पर। और मिक्स वगैरह
और अभी अभी हम घर पहुँचे हैं थके हुए, बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ गए थे। उसके बाद जो है वो मिठाई, केक, ये सब। अम्मी आप लोग भी उतने ही थके हुए जितने हम थके हुए? नहीं, आप लोगों ने 3-4 दफा गेट खोला है ना। और अम्मी मैंने सुना बिलाल बता रहा था कि ऐलान हो गया है ईद का। हाँ, तो मैंने खुद सुना है ना नमाज मस्जिद में। हमारे एरिया में जो मस्जिद है वहाँ तो ऐलान हो गया है, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है मस्जिद में ऐलान यूं ही थोड़ी ना हो जाता है। समी क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? पकोड़े के कुछ कह सकते। इसका मतलब है भूख लगी है। मैं काफ़ी कुछ लेकर आई हूँ अम्मी। मैं चाय भी नहीं पी। चाय भी अब्बू कह रहे थे हम घर जाकर ही चाय पियेंगे। अभी बना रही हूँ। तो बस आप सामान वगैरह देख लें इसमें। हाँ निकाल लें आप। देखें अब यहाँ कैबिनेट्स में ये बिस्किट्स वगैरह अलग कर दें, सब चीज़ें ये देख लें आप। शाही। हाँ मैं आपकी वाली, लेकिन अम्मी आपके तो दांत ही नहीं है, आप कैसे खाएंगी आप? लेकिन मैं आपकी हिसाब की बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप लोग थके हो गए ना। थके तो इतने हैं कि जिसकी हद नहीं है कोई, बहुत ज़्यादा थक गए। और बस यहाँ पर मैं करूँगी आज की इस व्लॉग का इख्तिताम, क्योंकि चाय पीनी है हमने। चाय वहाँ पर पीकर ही नहीं आए, अब्बू ने ये कहा कि घर जाकर ही चाय पियेंगे। तो बस अब ईद की बहुत सारी तैयारियां हैं जो अब जाकर हम करेंगे। अम्मी कुछ ज्वेलरी भी लेकर आई है मरियम वहाँ से ना, साथ में ही डाल दी है ज्वेलरी वगैरह। तो बस अब हम ईद की तैयारी करेंगे, कुछ छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ प्रेसिंग भी है, इस्त्री भी करनी है। हाँ और अम्मी जान नमाज भी ले आई हूँ मैं। हाँ जो चीज़ें भूल कर आ गए थे हम वो सब कुछ लेकर आए। यहाँ से मैं आज के इस व्लॉग का करूँगी इख्तिताम। बाहर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ है, तो वो सब भी समेटना है। और जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी वो रख दी मैंने, केक, मिठाई और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैं रखती हूँ। अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ एडवांस में बहुत सारा ईद मुबारक मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और किचन जो है इंतहा से ज़्यादा मैसी हुआ है, इन द सेंस कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, हालत ख़राब हुई हुई है। मरियम क्या ख्याल है स्टार्ट करें? और ना कुछ ये मसाला बचा हुआ था फ्रिज में, इतनी जगह है नहीं हमारे कि अब पूरा का पूरा फ्रिज आप देखें भर चुका है। कुछ नहीं हो सकता है इसका, बेचारा इतनी तो कैपेसिटी भी नहीं है इसकी। यहाँ पर मिल्क रखा हुआ है, तो बस इसीलिए ना जो पकौड़ों का मसाला था ना वो मैंने कहा अभी चाय बन ही रही है तो ऐसा करते हैं कि ये यूज़ कर लेते हैं। तो अभी बस ये बचा हुआ मसाला मरियम पकोड़े बना ले तो हम चाय के साथ इसको एंजॉय करेंगे। और बाकी जो ये बर्गर और टिक्के वगैरह मैं लेकर आई हूँ ना वो फिर इंशाल्लाह चाय के साथ, सॉरी चाय के बाद 2 घंटे के बाद तकरीबन, क्योंकि पेट में जगह भी नहीं होगी ना इतनी। अम्मी फिर आप चाय बना रही हैं? हाँ ना मैं चाय बना रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा इसको भी और यहाँ पर अम्मी और अब्बू दोनों ही मिलकर चाय बना रहे हैं। और बस हम तो पीने लगे हैं चाय।